वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल के यूजेस के बारे में बात करेंगे और आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में बात करेंगे। आइए तो आगे बढ़ते हैं। तो आर्टिकल को हम हिंदी में अग्र शब्द कहते हैं। आर्टिकल को हिंदी में क्या कहा जाता है? अग्र शब्द कहा जाता है। अगर हम बात करें आर्टिकल को, तो आर्टिकल ए, एन और द को आर्टिकल कहते हैं। इनका प्रयोग किसी नाउन के पहले होता है। आर्टिकल को आप देखेंगे, आर्टिकल कितने प्रकार का होता है? आर्टिकल दो प्रकार का होता है। पहला अगर देखेंगे तो आपको मिलेगा डिफिनिट आर्टिकल और दूसरा मिलेगा आपको इनडिफिनिट आर्टिकल। और इनडिफिनिट आर्टिकल के तहत आप देखेंगे ए और एन का प्रयोग होता है। अगर आप बात करें तो आप पाएंगे कि डिफिनिट आर्टिकल होता है जो द, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं आइए देखते हैं। आई कॉल्ड फॉर ए वेटर, तो हमने एक वेटर को बुलवाया। द वेटर केम क्विकली, द वेटर जल्दी से आया। लेकिन यहाँ पर इस वाक्य में देखिए हमने किसको महत्व दिया है? इसमें हमने वेटर को महत्व दिया है, इसलिए इसके पहले हम किसका प्रयोग किया है? यहाँ पर हमने प्रयोग किया है द का। दूसरे एग्जाम्पल में देखिए, ही रीड्स द रामायण। अब देखिए यहाँ पर रामायण क्या है? रामायण एक धार्मिक पुस्तक है, उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। यानी आप याद रखिए कि सभी धार्मिक पुस्तकों के पहले आर्टिकल द का प्रयोग अवश्य होता है। तीसरे एग्जाम्पल को देखिए यहाँ पे, द गंगा। गंगा क्या है? गंगा एक नदी है और सभी नदियों के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। अब आइए हम चौथे एग्जाम्पल को देखेंगे। चौथे एग्जाम्पल में देखेंगे द टाइम्स ऑफ इंडिया इज ए पॉपुलर न्यूज़पेपर। आप जानते हैं कि सभी समाचार पत्रों के पहले हम किसका प्रयोग करते हैं? आर्टिकल द का प्रयोग अवश्य करते हैं। पांचवें एग्जाम्पल को देखिए। पांचवें एग्जाम्पल क्या कहता है? ही विजिटेड द ताजमहल लास्ट ईयर। द ताजमहल क्या है? ताजमहल एक ऐतिहासिक इमारत है और सभी ऐतिहासिक इमारतों के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। तो आइए हम देखते हैं। आगे बढ़ते हुए इंडिफिनिट आर्टिकल को देखेंगे। ए तथा एन को इंडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। इनका प्रयोग आप जानते हैं किसी वावेल और कॉन्सोनेंट के पहले होता है, और ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट के पहले और एन का प्रयोग प्राय वावेल के पहले होता है। जैसे आई मेट ए बॉय यस्टरडे, तो यहाँ पर ए बॉय यानी बी क्या हमारा? कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पर क्या यूज हुआ है? ए का प्रयोग हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह हमने ए का प्रयोग किया है। और दूसरा देखिए, ही वाज इन हरी। हरी यानी एच है, एच क्या आपका? कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट के पहले आपने क्या यूज किया है? ए। तीसरे में देख लें, इट वाज एन इंपॉर्टेंट मैसेज। आई होने के नाते आपने क्या यूज किया है? एन। चौथे को देखेंगे, देयर वर 3 men, 3 आदमी थे। पहला एन अमेरिकन, ए है इसलिए एन। यूरोपियन, यूरोपियन यानी यहाँ पर यू का प्रयोग किया गया है। यू जो है आपका होता है कॉन्सोनेंट हिंदी में, और इंग्लिश में भी इसे कॉन्सोनेंट माना जाता है। इसलिए यहाँ पर आप देखिए ई होते हुए भी यहाँ पर ए का प्रयोग किया गया है, क्योंकि यू जो है वावेल होते हुए भी वावेल नहीं माना जाता है। और एन इंडियन, इंडियन में आई है, तो आई की तरह हम ई की तरह इस्तेमाल करते हैं, इसलिए यहाँ पर एन का प्रयोग हुआ है। पांचवें एग्जाम्पल को देखिए। पांचवें एग्जाम्पल आपका क्या कहता है? द ट्रेन इज 1.5 hours लेट। यहाँ पे ए का प्रयोग किया गया है, तो एच आया हुआ है, यानी एच का प्रयोग कॉन्सोनेंट की तरह हुआ है, इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग सही है। अब आइए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं और आर्टिकल पर आधारित जो एमसीक्यूज हैं उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। ओके बच्चों, आइए हम देखते हैं किस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और उन प्रश्नों के उत्तर हमें चूज करके, राइट आंसर चूज करके लिखना होता है। आइए हम देखेंगे क्वेश्चन कैसे करते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज। कंप्लीट माने पूरा करो, द फॉलोइंग सेंटेंसेज माने निम्नलिखित वाक्यों को, बाय फिलिंग माने भर करके, द ब्लैंक माने खाली स्थान को, विथ ए सुटेबल आर्टिकल माने उपयुक्त आर्टिकल से
फ्रॉम द ऑप्शंस माने जो विकल्प दिए गए हैं उनमें से। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 विकल्प सभी प्रश्नों में दिए गए हैं, उनमें से जो सही विकल्प होगा उसे हमें चूज करना है और उसका आंसर हमें देना होगा। आइए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, क्योंकि समय कम है और ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए वीडियो नहीं लंबा होता बल्कि नॉलेज लंबा होना चाहिए। तो नॉलेज पे ध्यान दीजिए और आगे बढ़िए। चलिए हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं। दिस इज बेस्ट बुक ऑफ एलिमेंट्री फिजिक्स। इसमें देखिए सही ऑप्शन क्या भराएगा, आप डैश डैश में देख सकते हैं ए एंड द नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज का अर्थ होता है इनमें से कोई नहीं, तो आप सही आंसर चुनिए। बेस्ट क्या है, बेस्ट एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव की यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज की गई है, तो उसके पहले हमें क्या यूज करना है, यानी एडजेक्टिव की थर्ड फॉर्म से पहले क्या यूज करते हैं, आप बताइए सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा पहले का सी। अब हम सेकंड वाला देखेंगे, डैश डैश फिर वर्ड है टू द वाइज इज सफिशिएंट। द वाइज का मतलब बुद्धिमान लोग, यानी बुद्धिमान लोगों के लिए यहां पे देखिए क्या भराएगा, ए एंड द नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा दूसरे का ए। क्यों होगा, ए वर्ड टू द वाइज इज सफिशिएंट। एक शब्द भी बुद्धिमान के लिए सफिशिएंट होता है, यानी पर्याप्त होता है, यानी बुद्धिमान लोग एक वर्ड से भी मतलब निकाल लेते हैं। इसलिए ऑप्शन को देखिए फंसा हुआ है। थर्ड को देखेंगे, सी वाज फर्स्ट पर्सन टू अराइव। यहां पे देखिए क्या भराएगा, सही आंसर बताइए। तो यहां पे सही आंसर है सी। सी वाज द फर्स्ट पर्सन टू अराइव, यहां पर सही आंसर होगा आपका सी। फोर्थ वाला देखें, दिस इज नॉट यूजफुल टूल। यहां बताइए यूजफुल आ गया, यू का उच्चारण क्या निकलेगा, यू का मतलब यू वावेल होते हुए भी उसका प्रयोग कॉन्सोनेंट की तरह यहां पर होगा, तो यहां पर सही आंसर होगा चौथे का ए, यानी यहां पर ए भराएगा भी, यानी दिस इज नॉट ए यूजफुल टूल। अब पांचवें की तरफ बढ़ेंगे और हम देखेंगे किस तरह से यहां पर क्या भरने वाला है। हैव यू रेड इलियड। अब मैं बता दूं इलियड क्या है। इलियड एक पुस्तक है, आप इसे महाकाव्य समझिए, यह कविताओं में लिखा गया महाकाव्य है, बहुत प्राचीन महाकाव्य है, जो कि अब सभी महाकाव्यों के पहले कौन सी आर्टिकल प्रयोग होती है, डिफिनिट आर्टिकल प्रयोग होती है कि इनडिफिनिट आर्टिकल प्रयोग होती है, आप लोग बताइए। जिस तरह रामायण महाकाव्य है, महाभारत महाकाव्य है, उसी तरह इलियड भी एक महाकाव्य है। तो इसके पहले आप गेस कर चुके होंगे कौन सा आर्टिकल भराएगा। तो आइए हम बताते चलें इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा सी। अब इसका सही आंसर देखिए सी हो गया, हैव यू रेड द इलियड। अब हम छठवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, सी कैन प्ले। यहां पर सही आंसर बताइए, गिटार। वह गिटार बजा सकती है, लेकिन सही आंसर क्या होगा, ओके बोलिए। यहां पर इसका सही आंसर है द, यानी सी वाला आंसर आपका सही होगा। सातवां देखते हैं, I met one eyed man yesterday. one eyed man, वह का मतलब क्या होता है, यहां पर आप अंदाज लगाइए, कॉन्सोनेंट है व्यंजन। वह जो है यह कॉन्सोनेंट है। जब यह कॉन्सोनेंट है यानी व्यंजन है, तो यहां पर कौन सा आर्टिकल आप यूज करेंगे, ए यूज करेंगे, एन यूज करेंगे, द यूज करेंगे या नन ऑफ दीज। आई मेट, इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। इसका सही आंसर होगा ए, आई मेट ए वन आइड मैन यस्टरडे, यानी सातवें का पहला सही है। अब हम बढ़ेंगे आठवें क्वेश्चन की तरफ और इसे देखेंगे इसका सही आंसर क्या है। हिज फादर इज एमपी।
अब यहाँ पे सही ऑप्शन चूज करने के लिए आप दो विकल्प सब में डाउट वाले होते हैं, बाकी तो दो विकल्प फालतू होते हैं, वो केवल हमें फंसाने के लिए होते हैं। यहाँ पे दो विकल्प कौन कौन से हैं? ए और बी, यानी सी और डी तो आपको उलझाने के लिए हैं। ए और बी में से एक चूज करिए, ए होगा सही कि एन होगा? एमपी, एमपी को एमपी कहते हैं। हिज फादर इज एमपी, एम यानी ए का उच्चारण आ रहा है, यानी वावेल है। यहां पर हमारा सही आंसर होगा 8वें का बी। 8वें का बी हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि यहां पर एम जो है एम यानी वावेल की तरफ उच्चारण निकल रहा है यहां पर, इसलिए 8वें का बी सही होगा। अब हम बढ़ेंगे 9वें की तरफ। सी विल रिटर्न विद इन, अब यहां बताइए आवर, इसको क्या बोलते हैं? आवर। आवर में देखिए ओ से प्रारंभ हो रहा, तो यहां पे इसका सही आंसर क्या होगा? ए और बी। ए और बी में से ही सही होगा, यानी सी और डी रॉन्ग है, तो ए और बी में से ही चूज करिए, कौन सा सही होगा? ए आवर कि एन आवर? बोलिए। चलिए मैं हेल्प करता हूं। 9वें का सही आंसर आपका है बी। 9वें का सही आंसर बी। सी विल रिटर्न विद इन एन आवर, वह 1 घंटे के अंदर वापस हो जाएगी। चलिए 10वां देखते हैं। हीज अनटाइडी मैन, अनटाइडी माने गंदा, जो स्वच्छ नहीं हो। हीज अनटाइडी मैन। अ क्या है? अ जो है एक वावेल है, तो यहां पर देखिए अगर अनटाइडी, तो यहाँ पे ए भराएगा का एन भराएगा? सी और डी तो रांगी है, सी और डी से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे ए और बी से चूज करिए, सही आंसर क्या होगा? सी इज ए अनटाइडी मैन, सॉरी ही इज एन अनटाइडी मैन अथवा ए अनटाइडी मैन, कौन सा आंसर सही होगा? अ का मतलब होता है वावेल, वावेल यहां पर, इसका सही आंसर होगा आपका बी। ही इज एन अनटाइडी मैन। अब 11वें की तरफ बढ़ते हैं। आई केप्ट डोजन बनानाज इन द बास्केट, इसका सही आंसर चूज करिए। यहां पे ए और बी में से ही सही आंसर है, सी और डी तो जाएगा। चलिए सही आंसर क्या है? चलिए इसका सही आंसर है आई केप्ट ए डोजन। ए डोजन माने 1 दर्जन, बनानाज माने केले, इन द बास्केट माने टोकरी में, यानी मैंने 1 दर्जन केले टोकरी में रखे। चलिए हम 12वें सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। माई डॉटर स्टडीज इन यूनिवर्सिटी, यहां पर भी ए और बी से ही आंसर निकलने हैं। अब निकालिए कौन सही होगा, ए अथवा एन? चलिए हम बता दें इसको। यहां पर मामला है यूनिवर्सिटी, यू। अब वही बात है, यू है तो यू का मतलब क्या हुआ? यू का मतलब यू यानी यह होगा कॉन्सोनेंट, वावेल तो हुआ नहीं। जब कॉन्सोनेंट होगा तो यहाँ पे यू होने की वजह से यहाँ पे 12 का सही आंसर होगा आपका ए। माई डॉटर स्टडीज इन यूनिवर्सिटी, यहाँ पर 12 का ए सही है। अब आइए हम आगे बढ़ें, 13वें सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। मून लुक्स ब्यूटीफुल, मून लुक्स ब्यूटीफुल। अब एक चंद्रमा है, चंद्रमा हुआ, सूर्य हुआ, पृथ्वी हुई, ऐसे कुछ नाउन्स हैं जो दुनिया में इकलौते नाउन्स हैं, इनका कोई और विकल्प नहीं है। तो ऐसे नाउन्स के पहले कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं आप? आपको पढ़ाया गया पहले ही। अब बताइए कौन सा नाउन यूज होगा यहाँ पे मून के पहले? ए बी सी, तीनों में से एक सेलेक्ट करिए। चलिए इसका सही आंसर है सी, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे सी। यानी दुनिया में जो ऐसे नाउन्स हैं जो दुनिया में यूनिक हैं, एक होते हैं, उनके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं।
तो 13 का हो जाएगा सी, यानी द मून लुक्स ब्यूटीफुल। अब आइए हम देखते हैं 14 को। ही बॉट इंक पॉट फ्रॉम द मार्केट, ही बॉट इंक पॉट फ्रॉम द मार्केट। अब यहाँ देखिए इंक पॉट, तो ए और बी में से ही आंसर निकल जाएगा। कौन सा है? यहाँ पर होगा बी, ही बॉट एन इंक पॉट फ्रॉम द मार्केट। 15 सेंटेंस नंबर 15 को देखिए। इट इज नॉट मैटर ऑफ डिस्प्यूट, इसका सही आंसर निकालिए आप। ए बी सी, कौन सा सही आंसर है? चलिए चूज करिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इट इज नॉट अ मैटर ऑफ डिस्प्यूट। यहां पर इसका सही आंसर होगा ए, यानी 15 का ए सही होगा। इट इज नॉट ए मैटर ऑफ डिस्प्यूट। आइए 16वां को देखते हैं। 16वां में सही आंसर ढूंढिए। ए एंड द, इन्हीं तीन में से एक चूज करना है। व्हाट ग्रेट एथलीट, एथलीट आप जानते हैं एथलीट माने खिलाड़ी होता है, तो इसका सही आंसर, इसका भी सही आंसर 15 की तरह 16 में भी ये होगा, व्हाट ए ग्रेट एथलीट। आइए 17वां को देखते हैं। यहां पे देखिए 3 आर्टिकल एक साथ प्रयोग किए गए हैं। लायन इज किंग ऑफ जंगल, तो इसका सही आंसर ढूंढिए। द चूज करिए, सब कुल जाने वाला है। सही आंसर निकालिए इसका। चलिए मैं बताता हूं, इसका सही आंसर है बी, बी वाला ऑप्शन सही होगा। क्योंकि अगर देखा जाए अ लायन इज द किंग ऑफ द जंगल, यानी एक शेर जो है वह जंगल का राजा होता है, इसलिए इसका 17वें नंबर का आंसर होगा बी। आइए हम आगे बढ़े और देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस को। अब यहां पे देखेंगे सेंटेंस नंबर 20 को। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वाज 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहां पर बताइए सही आंसर क्या होगा? ए एंड द, इन्हीं तीन में से एक सही आंसर है, चूज करिए। इसका सही आंसर है द, यानी 20 का ऑप्शन नंबर सी सही है। कैसे सही है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वाज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। 21वां देखते हैं। तुलसीदास रोट रामचरितमानस। रामचरितमानस कैसी पुस्तक है? एक धार्मिक पुस्तक है। धार्मिक पुस्तक के पहले कौन सी आर्टिकल यूज होती है बताइए। चलिए, वेल डन वेल डन, ओके ओके, इसका आंसर आप लोग जान गए, वेरी गुड। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी द तुलसीदास रोट द रामचरितमानस। आइए हम बढ़ते हैं सेंटेंस नंबर 22 की तरफ। गॉडविन ऑस्टिन इज हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। अब यहां देखिए हाईएस्ट क्या है? हाईएस्ट है एडजेक्टिव की थर्ड फॉर्म, तो एडजेक्टिव की थर्ड फॉर्म के पहले कौन सा आर्टिकल लगता है? ए एंड द, तीन ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज करिए। ओके, इसका सही आंसर है 22 का सी, यानी एडजेक्टिव की थर्ड फॉर्म से पहले, एडजेक्टिव की थर्ड फॉर्म से पहले हम सदैव थर्ड फॉर्म का, यानी आर्टिकल का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, यानी द का। सॉरी बच्चों, बोलने में कुछ मिस्टेक हो गई। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस को। सेंटेंस नंबर 23 को देखते हैं। शुगर कॉस्ट्स ₹45 किलो। यहां पे देखिए एन, ए और एन में से एक आंसर सही होगा। बोलिए कौन सा सही होगा? इसका तो आपको इजीली दिख रहा होगा। इसका सही आंसर होगा 23 का ए। शुगर कॉस्ट ₹45 किलो। 1 किलो शुगर की कीमत कितनी है? 45। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। देयर इज अंडरपास
अंडर द रेलवे लाइन, तो इसका यहाँ पर सही आंसर चूज करिए। देयर इज अंडरपास, अंडरपास माने नीचे से जाने का मार्ग, अंडर द रेलवे लाइन यानी रेलवे लाइन के नीचे से जाने का मार्ग। यहाँ पर कौन सा आर्टिकल भराएगा? ए एंड द, तीन ऑप्शन है, तीन में से एक सेलेक्ट करिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, चूज करिए। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंडरपास, यानी यू का उच्चारण जो है अ की तरह हुआ है, यानी वावेल की तरह। तो इसका सही आंसर होगा आपका एन। देयर इज एन अंडरपास अंडर द रेलवे लाइन। तो हम देखेंगे सेंटेंस नंबर 25 को। एलिफेंट हैज ए लॉन्ग ट्रंक, यानी हाथी के पास एक लंबी सूंड होती है। यहाँ पे सही आंसर चूज करिए, ए और एन में से एक सेलेक्ट करिए, सही कौन सा है? एलिफेंट। तो मेरे ख्याल से ये सबको पता होगा, यानी 25 का बी सही है, एन। अब आइए हम आगे बढ़ें, सेंटेंस नंबर 26 को देखते हैं हम लोग। सही आंसर चूज करिए। इसका सही आंसर हो जाएगा स्कूल विल शॉर्टली क्लोज फॉर क्रिसमस हॉलीडेज। यहाँ पे सही आंसर चूज करिए, देखिए कौन सा सही आंसर है। सेंटेंस नंबर 26। तो यहाँ पर अगर सेंटेंस को देखा जाए तो ऐसे बनेगा, द स्कूल विल शॉर्टली क्लोज फॉर द क्रिसमस हॉलीडेज। तो इसका सही आंसर होगा आपका डी, 26 का डी सही होगा। दोनों जगह पे आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। आइए हम देखते हैं सेंटेंस नंबर 27 को। सम ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स मेड फ्रॉम कोल आर डाइज। इसका सही आंसर देखिए। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए क्या है, यह एडजेक्टिव की थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पर आर्टिकल द का प्रयोग होगा। इसका मतलब हो गया 27 नंबर सेंटेंस में जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 27 का कौन सा होगा? 27 का होगा सी। अब आइए हम 28 को देखते हैं, सेंटेंस नंबर। काउ इज यूजफुल एनिमल। तो इसका सही आंसर ढूंढिए। ओके, आपके लिए चैलेंज है, ढूंढिए कौन सा सही होगा। यहाँ पे काउ है, इज है, यूजफुल है, एनिमल है। ए और द में देखिए बिल्कुल सही नहीं हो सकता है, क्योंकि यूजफुल के पहले ए और एन में से एक प्रयोग होगा। अब देखिए कौन सा प्रयोग होता है, यू बन रहा है। यू बनने का मतलब क्या होता है? यू का मतलब होता है कॉन्सोनेंट, ये वावेल होगा नहीं। यहाँ पर ए भराएगा तो काऊ के पहले क्या भराएगा, इसको सेलेक्ट करिए। काऊ के पहले भी अगर ए भर दें तो सही ऑप्शन इसका है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, यानी ए काउ इज अ यूजफुल एनिमल। आइए हम आगे बढ़ें और देखते हैं सेंटेंस नंबर 29 को। बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट। अब यहाँ पे क्या भराएगा? जब हम भी किसी भी चीज़ को महत्व देते हैं तो उसके पहले आर्टिकल कौन सा प्रयोग होता है, बताया जा चुका है। चलिए यहाँ पे कौन सा सही आंसर होगा? यहाँ पे सही आंसर होगा, जब भी किसी चीज़ का महत्व देते हैं उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा सी। चलिए हम तीसरे सेंटेंस को देखते हैं। रोज इज वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर। यहाँ पे देखिए कौन सा सही आंसर होगा, दो विकल्प दिए गए हैं। यहाँ पे सही आंसर होगा आंसर नंबर 30 का बी, द रोज इज अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर। आइए हम 31 नंबर सेंटेंस को देखते हैं। आई डिड नॉट बाई अम्ब्रेला। इसका तो मेरे ख्याल से सबको पता होगा, क्योंकि ये बचपन से ही सब लोग पढ़ते आए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एन अम्ब्रेला। आई डिड नॉट बाई एन अम्ब्रेला। आइए हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। सेंटेंस नंबर 31। ओके, वो तो हो गया। आइए हम देखते हैं सेंटेंस नंबर 32। द फार्मर बॉट काउ
गोट एंड ऑक्स। यहाँ पर देखिए आर्टिकल का सही उपयोग, यानी तीनों आर्टिकल एक सेंटेंस में सही से चूज करिए। पहला ए एन, सेकंड में अगर देखें बी में द ए एन, सी में देखें तो ध्यान से देखिए डी तो होना नहीं है। अगर डी की बात करें डी तो होना नहीं है, डी तो वैसे कट जाएगा। अगर बात करें सी की तो ऑप्शन नंबर 32 का सी भी सही नहीं है। तो इसके लिए ऑप्शन अगर एक बच रहा है, एक नहीं दो बच रहे हैं, दो में से एक सही ऑप्शन चूज करिए। क्योंकि ऑक्स है, ऑक्स के पहले एन लगना है, तो ए और बी दोनों में एन है, तो आप सेलेक्ट करिए। यूज द माइंड। तो यहाँ पे नंबर की बात की जा रही है कि एक गाय खरीदे तो एक गोट खरीदे तो एक ऑक्स यानी बैल खरीदे। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो 32 का ऑप्शन नंबर ए, यानी द फार्मर बॉट अ काऊ, अ गोट एंड एन ऑक्स। तो 32 का सही आंसर है ए। आइए हम 33वें सेंटेंस को देखते हैं, इसका सही आंसर क्या होगा। डार्केस्ट क्लाउड हैज ए सिल्वर लाइनिंग। यहाँ पे डार्केस्ट क्लाउड, डार्केस्ट बोले तो एडजेक्टिव की थर्ड फॉर्म, एडजेक्टिव की थर्ड फॉर्म से पहले कौन सी आर्टिकल यूज होगी, ये पहले से पता है, हम बताते भी आ रहे हैं। तो यहाँ पर आर्टिकल द का प्रयोग होगा, तो यहाँ पर आंसर होगा सी। 34 को देखते हैं। सन सोन ब्राइटली, सन क्या है, दुनिया में इकलौता एक ही सूर्य है, तो इसके पहले कौन सी आर्टिकल प्रयोग होगी, पहले से बताते आ रहे हैं। 34 का हो जाएगा आंसर नंबर सी। 35 को देखते हैं। चाइनीज इज वन ऑफ मोस्ट डिफिकल्ट लैंग्वेज टू लर्न। मोस्ट क्या है, मोस्ट एडजेक्टिव की थर्ड फॉर्म है, तो इसके पहले क्या लगेगा, 35 का सही आंसर हो जाएगा सी। और लास्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ेंगे। वी मस्ट हेल्प, इसका सही आंसर बताइए। वी मस्ट हेल्प पुअर, इसका सही आंसर होगा, चलिए गेस करिए। पुअर भी एक एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पे उसकी थर्ड फॉर्म नहीं यूज की गई है, एडजेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म है, मूल फॉर्म है। लेकिन फिर भी जब कोई ऐसा एडजेक्टिव जब उसके संपूर्ण जात से तुलना की जाती है तो वहाँ पर आर्टिकल द का प्रयोग होता है, यानी 36 नंबर सेंटेंस का सही आंसर होगा आंसर नंबर बी। इस तरह से दोस्तों हमने पूरे आर्टिकल को हल किया और इस पे दिए गए एमसीक्यूज को बाकायदा हल किया। हम आशा करते हैं आपको ये हमारी पढ़ाई गई चीज़ें अच्छी लगी होंगी। तब तक के लिए दोस्तों कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।